फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स की वजह से हर सेक्टर में कितना नुकसान पहुंचा था हमारे को, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे फॉरेन सेक्टर हो, चाहे डेमोग्राफिक कंडीशन हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, सब की क्या क्या कंडीशन थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब कंडीशन ही ऐसी बन गई थी कि एफर्ट्स लेने ज़रूरी थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया प्लानिंग करना। ठीक है, तो वो हम लोगों को डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि क्या एफर्ट्स लगे 1950 से 1990 के बीच में और उसके क्या रिजल्ट आए। लेकिन मेजर एफर्ट्स तो 1990 के बाद लगे। 1991 में आपको पता होगा बहुत सारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो इस साल आपको डिटेल में पढ़ना है। वो मेन 1991 में आया था। लेकिन उससे पहले जो एफर्ट्स लिए गए थे 1950 टू 1990 के दौरान, वो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी was completely undeveloped. After 200 years of British rule and their exploitative policies, India finally got freedom on 15th August 1947. Now it was necessary to reconstruct the backward and stagnant Indian economy into a developed economy. Therefore, the most important task before the government of independent India was to decide the type of economic system. हमारे इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का हो। इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं आज की क्लास में इसको। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा हो सकता है जिसमें सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दे, गवर्नमेंट अपने हाथ में कोई भी इंडस्ट्री ना रखे। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर रखे, किसी में भी प्राइवेट सेक्टर को घुसने ना दे। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कुछ में प्राइवेट चलती है, कुछ में गवर्नमेंट चलती है, कुछ में दोनों चलते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। जैसे आपने एयरलाइंस में देखा होगा, एयरलाइंस में एयर इंडिया गवर्नमेंट की है और बाकी सारी जैसे जेट एयरवेज हो गई, स्पाइस जेट हो गई, या बाकी कोई भी ये विस्तारा वगैरह हो गई, ये सारी जितनी भी हैं ये सब प्राइवेट है। ठीक है, तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाना इंडिया को वो सोचना था। वैसे हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया था, विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बिफोर वी प्रोसीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। इकोनॉमी की कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि प्लानिंग इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाना है, क्योंकि हर इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तरीका अलग होगा। तो पहले प्रॉब्लम्स तो पता लगा लें, मतलब एक तरीके का रिवाइज कर लें जो हम लोगों ने 11th में प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में दे रखा है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ बनाएं। हमने डिस्कस किया था ये कि अगर गवर्नमेंट लैंड रिसोर्सेज कितने होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर लैंड रिसोर्स की बात करें तो लैंड अगर गवर्नमेंट के पास है तो उस लैंड पर क्या चीज़ बनाएं, क्या वहाँ पर घर खड़े करें, वहाँ पर इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री भी कौन से सेक्टर में हो, कहने का मतलब वहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्शरी सेक्टर हो। ये डिसाइड करना होता है गवर्नमेंट को कि हम लोग वहाँ पर क्या करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, it involves deciding the final combination of goods and services to be produced. That is, it involves selection of goods and services and the quantity of each that the economy should produce. समझ में आ गया। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाएं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज़्यादा यूज़ की जाती है, मशीनों का यूज़ कम होता है। कैपिटल इंटेंसिव में मशीनों का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर का यूज़ कम होता है।
तो इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेदर सेलेक्टेड गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड with more labor and less capital, known as capital intensive technique, or with more capital and less labor, known as capital intensive technique। समझ में आ गया? तो ये था हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। कहने का मतलब अगर आपको याद हो तो ये मैंने 11th में कहा था, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से इसका लेना देना है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरीज वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये किसका कितना पोर्शन होना चाहिए? क्या सबका इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी ओनर ये नहीं कहेगा मेरी लेबर को भी उतने ही पैसे दो और मुझे भी उतने ही पैसे दो। तो किसका कितना पोर्शन हो वो कहलाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल, दैट इज इट इन्वॉल्व्स selection of the category of people who will ultimately consume the goods। समझ में आ गया? तो ये होता है फॉर whom to produce। ये तो 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको फिर से 12th में पूछेंगे, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता अगर ये पूछ लिया तो फुल मार्क्स हर कोई ले ही आएगा इसमें। तो नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके के होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या किया जाता है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। वैसे इंडिया भी अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करने लग गया है। बहुत कम सेक्टर ऐसे बचेंगे जिसमें शायद सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी, बाकी सारे सेक्टर में, इवन शायद जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम सेक्टर ऐसे बचेंगे उसमें भी इनडायरेक्टली कोई और घुस ही जाएगा। जैसे डिफेंस वगैरह में कहा जाता है, जो डिफेंस गुड्स बनते हैं वॉर वगैरह के लिए, उसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट जनरली किसी और को अलाउ नहीं करती, बट उसमें भी गवर्नमेंट ने अब 100% FDI कर दिया है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर का पैसा यहाँ लगा सकती हैं कंपनीज। तो बाहर का पैसा जब लग सकता है तो इनडायरेक्टली वो लोग यहाँ पर आ ही गए। ठीक है, तो हर तरफ से हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम सेक्टर ऐसे बचेंगे या ना के बराबर ही बचेंगे जिसमें गवर्नमेंट अभी भी इन्वॉल्व रहेगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में कोई भी इंडस्ट्री नहीं रहती। नुकसान क्या होता है इस चीज़ का और फ़ायदे क्या होते हैं? नुकसान तो ये होता है कि वो लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। अगर आज हमें कोई इंडस्ट्री में हम घुसेंगे तो हम ये कोई सोशल वेलफेयर तो देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है गुड्स की, कभी कमी नहीं होने देते, वो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर वगैरह सब कुछ देखकर ही गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, तो ना वेस्टेज होती ना चीज़ें कम पड़ती। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ द वन इन विच means of production are owned, controlled and operated by the private sector. Production is done mainly for earning profits. So the central problems what, how and for whom to produce are solved through the market forces of demand and supply. Under capitalist economy, the 3 central problems are solved in the following manner। इस तरीके से सॉल्व की जाती है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो सब में सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अलग तरीके से ढूंढा जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरीके से ढूंढा जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व करें? अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। उनको नहीं मतलब कि किस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को, वो ये देखेंगे क्या बिक सकता है प्रॉफिट पर, जिसमें मुनाफा ज़्यादा होगा वो चीज़ बननी चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये देखा जाएगा। ठीक है ना, कोई भी अगर प्राइवेट बंदा सोचेगा कि उसको कहाँ जाना चाहिए तो वो यही तो सोचेगा कि जो जहाँ पर उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो वो वहीं उसी फील्ड में जाएगा। अगर आप लोग भी अपना करियर चूज़ करते हो या कोई भी करियर चूज़ करेगा तो वो ये देखता है, और मुझसे तो जो क्लास 12th में ही या कई लोग तो 11th में ही पूछने लग जाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो
मतलब 12th के बाद किस तरफ जाना चाहिए, तो कोई ये नहीं कहता कि उस कहाँ पर ज़्यादा नीड है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग वो चीज़ सोचो कि कहाँ पर ज़्यादा नीड है, लेकिन सबसे पहला डाउट वो यही होता है उसमें कितने मिल जाते हैं, महीने में कितना मिल जाता है, साल के कितने मिल जाते हैं, कितने का पैकेज लग जाता है। सब यही देखते हैं कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, उसी फील्ड में जाएंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ऐसा ही होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, उस किस तरीके से बनाएं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, जो सस्ता पड़े, जो उनको सस्ता पड़ेगा वो वैसे बनाएंगे। लेबर चीप मिल रही होगी तो लेबर इंटेंसिव अपना लेंगे, कि अगर उनको लेबर महंगी मिल रही होगी उससे बेटर उनके लिए मशीन्स होंगी तो वो मशीन इंटेंसिव मतलब कैपिटल इंटेंसिव को यूज़ करेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इन केस ऑफ चीप लेबर, लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, एंड इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। ठीक है, थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, जो पैसे दे सकता हो उसके लिए बनाओ, जो अफोर्ड कर सकता हो। अगर अमीर अफोर्ड कर सकता है तो अमीर के लिए बनेंगे, अगर गरीब अफोर्ड कर सकता है तो गरीब के लिए बनेगा। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स but on the basis of their income or purchasing power. This means that a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it, otherwise not, even if there is an urgency. तो मेडिसिन भी तभी अवेलेबल हो पाएगी उसको जब वो अफोर्ड कर सकता होगा, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्योंकि इंडिया ने कैपिटलिस्ट पूरी तरह से नहीं अपनाया, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ द वन इन विच, जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इन प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन ढूंढते वक्त वो लोग क्या सोचेंगे, वेलफेयर ऑफ पीपल। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। लोग सोसाइटी की क्या नीड्स है वही चीज़ बनाते हैं, किस चीज़ की कमी है वो चीज़ बनाते हैं, गवर्नमेंट ये सोचेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में। हाउ टू प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर का ध्यान रखते हुए देखेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मशीन्स अवेलेबल हो तब भी वो लेबर इंटेंसिव की तरफ जाए, चाहे महंगाई क्यों ना पड़े, क्योंकि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो वो लोग यही चाहेंगे कि लोगों को एम्प्लॉय किया जाए। सबसे पहले तो जो लोग गरीब हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गुड्स को, उनको काम मिले। और वो आपने मनरेगा वगैरह सुना होगा, उसमें यही किया जाता है। 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, 200 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है कि वहाँ उन लोगों को कुछ काम मिल पाए। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन वॉट पीपल नीड एंड नॉट ऑन वॉट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। लोग क्या चाहते हैं उसके बेसिस पर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं उसके बेसिस पर नहीं। तो अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स हु नीड इट। तो बेसिक नेसेसिटीज़ जितनी भी होती हैं, इवन एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो सब चीज़ें फ्री में दी जाती है, क्योंकि वो नीड है लोगों की, उसमें गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं देती। ठीक है, ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी अपने फ़ायदे तो आपको बहुत सारे लग रहे होंगे, नुकसान भी है। एक तरीके का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है देश में, कि प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ खुला ही नहीं है, देश में कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता, सबको गवर्नमेंट के अंडर जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई ग्रो करना चाहे, अपना बिजनेस करना चाहे, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहे, वो सब वो नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों पैरेलल चलते हैं, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ रिजर्व कर दी जाती है प्राइवेट के लिए,
कुछ रिजर्व कर दी जाती है गवर्नमेंट के लिए, कुछ रिजर्व कर दी जाती है दोनों के लिए, वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम in which public sector and private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy. In mixed economy, the government and the market together solve the three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. The private sector provides whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do. तो जो essential goods and services गवर्नमेंट को लगते हैं, जैसे रेलवे वगैरह, उनको लगते हैं नहीं कि ये इसमें लोग, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं रेलवे में, और ऐसे लोग भी ट्रैवल करते हैं जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट खुद रेलवे चलाती है। लेकिन एयरलाइंस, उनको लगता है कि जिसको भाई शॉर्टेस्ट रूट से जाना है तो एयरलाइंस वो ही यूज़ करेगा जिसके पास, जो उसको अफोर्ड कर सकता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट के लिए भी खोला कि प्राइवेट लोग भी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। ये तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। अब डिसाइड इंडिया को करना था कि वो कैपिटलिस्ट की तरफ जाए, सोशलिस्ट की तरफ जाए, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाए। आफ्टर द फ्रीडम, लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू were confused with regard to economic system to be followed in India. Some leaders were in favor of socialist economy. However, in a democratic country like India, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, तो सोशलिस्ट में वो डेमोक्रेसी लगभग ख़त्म हो जाती है। Complete dilution of private ownership was not possible, as was possible in case of former Soviet Union. Capitalist economic system did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, as under this system there would be less chances for improvement in quality of life of majority of people. As a result, mixed economy with best features of both socialist and capitalist economy was adopted by the Indian economy. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector, but also with the private property and democracy. समझ में आ गया? तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिया ने फॉलो किया था, अडॉप्ट किया था। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम लोगों ने आज की क्लास में ये डिस्कस कर लिया कि कितनी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, उनको अलग अलग सिस्टम में कैसे सॉल्व करा जाता है, और फिर उसके बाद इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में।